दोस्तों, दरोगा साहब अपने सिपाही को अलर्ट कर रहे थे। भीड़ बहुत है, अफरा तफरी ना मचे, अच्छे से ध्यान रखना। तभी एक नेताजी अपने समर्थक के साथ एक जुलूस लेकर उधर से गुजरना चाहते थे और वो पुलिस का जवान नेताजी को रोकता है। अब बोलता है, नेताजी बहुत भीड़ है, इधर से आप जुलूस लेकर नहीं जा सकते, यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी। तभी वो नेताजी गुस्से में बोलते हैं, अबे साले 2 टके के पुलिस वाला, ये सड़क क्या तेरे बाप की है? तेरी औकात कैसे हुई मुझे रोकने की? तभी वो पुलिस का बहादुर जवान बोलता है, नेताजी आप मेरे वर्दी को गाली मत दो, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं कानून का रक्षक हूँ। दोस्तों, ये सुनकर वो नेता जोर जोर से हंसने लगता है और उस पुलिस की तरफ इशारा करके बोलता है, तू और कानून का रक्षक? फिर जोर जोर से हंसता है। अब बोलता है, तू कानून का रक्षक नहीं, तू वर्दी वाला कुत्ता है, कुत्ता जो हम नेताओं के आगे पीछे अपनी दुम हिलाता रहता है। दोस्तों, ये बातें आम पब्लिक सांस रोके सुन रही थी। तभी नेता एक कदम आगे बढ़ता है और जोरदार थप्पड़ उस पुलिस के जवान को मारता है। अब बोलता है, ये है तेरी औकात। दोस्तों, पुलिस के जवान का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो जाता है। कभी वो नेता को तो कभी आम पब्लिक को देख रहा था और गुस्से में एक एक शब्द को चबाता हुआ नेताजी से बोलता है कि नेता, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम कुत्ता ही हैं और कुत्ता वफादार और पहरेदार होता है। हम कानून के वफादार हैं और आम पब्लिक, आम जनता के पहरेदार हैं। और एक एक शब्द को दांत से चबाता हुआ बोलता है, अबे सुन नेता, आज ये वर्दी वाला कुत्ता तुम जैसे आम पब्लिक के मांस नोचने वाले गिद्ध नेता का शिकार करेगा। उसके बाद दोस्तों, बहादुर जवान नेता के ऊपर झपट पड़ता है और वातावरण में सिर्फ 3 चीजें ही गुज रही थी, लाठी की तड़ाक तड़ाक, बॉक्सिंग की डिशुम डिशुम और उस नेता की चीख। फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही मजेदार होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से, कब, कैसे और क्या हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले आप लोगों का शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें मदद करते हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के सिवान जिले से होती है, सिवान जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र से। और ये घटना 23 सितंबर 2025 यानी कल की है। दोस्तों, अभी बिहार में 2 फेस्टिवल की बड़ी धूम मची है। पहला दुर्गा पूजा। आम पब्लिक दुर्गा पूजा के लिए खरीदारी के लिए मार्केट में उतर चुके हैं। इससे मार्केट की रौनक और भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। और दूसरा, बिहार इलेक्शन का फेस्टिवल। बिहार में छोटे छोटे छुटभैया नेता से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता तक मैदान में उतर चुके हैं। जुलूस और रैली का माहौल ने बिहार की गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, ये घटना 23 सितंबर यानी कल की है। सिवान का भालू मार्केट है जो काफ़ी फेमस मार्केट है। पूरे जिले से लोग भालू मार्केट में खरीदारी के लिए आते हैं। उस मार्केट में जगह जगह पुलिस के जवान को लगाया गया है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हर थाना को निर्देश दिए हैं कि हर चीज़ शांति से निपट जाए, भीड़ में भगदड़ ना मचे, इसका विशेष ख्याल रखा जाए, आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो। और हर थाने के दरोगा साहब अपने अपने जवान को मुस्तैद रहने का आदेश दे रहे थे और हर जगह चेकिंग कर रहे थे कि जवान मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं। इसी क्रम में भगवानपुर थाना क्षेत्र के दरोगा राकेश रंजन भालू मार्केट में आते हैं और हर जवान का ड्यूटी चेक करते हैं। एक जवान था रोहित कुमार, वहाँ आके रुकते हैं और उसे खास निर्देश देते हैं, क्योंकि रोहित नया नया पुलिस में भर्ती हुआ था, काफ़ी जोश और जुनून वाला लड़का था। और रोहित को समझाते हैं कि देखना यहाँ भगदड़ ना मचे, भीड़ पर नज़र रखना, कोई असामाजिक तत्व कोई दुर्घटना ना कर जाए। ये बोलकर दरोगा जी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, रोहित मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहा था। उसकी तेज निगाहें चारों तरफ घूम रही थी कि बाजार में कुछ अप्राकृतिक ना घट जाए। तभी एक नेताजी अपने समर्थक अपने जुलूस के साथ उधर से आते हैं। रोहित हाथ से उन्हें रुकने का इशारा करता है। दोस्तों, रोहित का ये इशारा नेताजी को बड़ा ही नागवार गुजरता है। और नेताजी का नाम था कन्हैया सिंह, जो सिवान के छुटभैया नेता थे और इस बार बिहार इलेक्शन में अपना किस्मत आजमाने के लिए विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। सिपाही रोहित ने रुकने का इशारा किया और नेताजी उसके पास आते हैं। तो हाँ भाई, क्या बात है? तो रोहित बड़े ही अदब से बोलता है, नेताजी आप इधर से अपना जुलूस लेकर नहीं जा सकते, दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, भीड़ बहुत है और अपना जुलूस ले जाओगे तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी, इसलिए कोई रूट और चूज कर लो आप। दोस्तों, नेताजी बड़ा ही घमंड से अपने समर्थक और भीड़ की तरफ देखते हैं। उन्हें ये बेइज्जती लगती है और अकड़ते हुए अपने समर्थक को दिखाते हुए सिपाही को बोलते हैं, अबे साले 2 टके के पुलिस वाला, तेरी औकात कैसे हुई मुझे और मेरे जुलूस को रोकने की? ये सड़क क्या तेरे बाप का है?
तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तभी रोहित बड़ा ही अदब से बोलता है, नेताजी ये वर्दी कानून की है और ये वर्दी मैंने कानून की हिफाजत के लिए पहनी है। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, जो मुझे ड्यूटी मिली है मैं उसको ईमानदारी से निभा रहा हूँ और कानून सबके लिए बराबर है। तभी वो नेता चिढ़ते हुए बोलता है, 2 टके की वर्दी का औकात मुझे मत दिखा। ऐसे कई वर्दी वाले मेरे बंगले पर हमारे जूते साफ करते हैं। दोस्तों ये सुनकर रोहित बिदक जाता है, क्योंकि वो जोशीला लड़का था। अब बोलता है, नेताजी जुबान संभाल के बात करो, आप मुझे थप्पड़ मारो, गाली दो, लेकिन मेरी वर्दी को कुछ भी मत करना। ये मेरा भगवान है और ये वर्दी मेरी शान है, और जब वर्दी अपने पे आती है ना, अच्छे अच्छे की औकात दिखा देती है। दोस्तों ये सुनकर नेताजी काफी भनभना जाता है और बोलता है, तू 2 टके के पुलिस वाला मुझे औकात दिखाएगा? अभी बताता हूँ तेरी औकात क्या है। तेरी औकात एक कुत्ते के बराबर है। तू वर्दी वाला कुत्ता है, कुत्ता। और दोस्तों नेताजी आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो पुलिस का जवान रोहित बिल्कुल सकपका जाता है। आम पब्लिक सांस रोक के नजारा देखने लगती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नेताजी इतने नीचे गिर जाएंगे कि पुलिस वाले को थप्पड़ मार देंगे। दोस्तों पुलिस का जवान रोहित कभी आम पब्लिक को तो कभी नेता को देख रहा था। क्रोध और अपमान से वो पागल हो रहा था, उसका चेहरा लाल हो चुका था। और दोस्तों जवान रोहित एक एक शब्द को चबाता हुआ बोलता है कि नेताजी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं वर्दी वाला कुत्ता ही हूं और कुत्ता सबसे वफादार और पहरेदार होता है, और मैं कानून का वफादार हूं और आम पब्लिक का पहरेदार हूं। और आज ये वर्दी वाला कुत्ता तुम जैसे गिद्ध नेता जो आम पब्लिक के मांस नोचते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तुम्हारे से गिद्ध नेता का आज ये शिकार करेगा। दोस्तों ये कहते ही रोहित जोरदार घुसा नेताजी के नाक पे मारता है। नेताजी धड़ाम से पीठ के बल नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद रोहित अपना डंडा उठाता है और दोस्तों पिल जाता है नेताजी के ऊपर। आम पब्लिक सांस रोके ये नजारा देख रही थी और रोहित डंडा उसके ऊपर बरसाया जा रहा था, कभी डंडा से, कभी लातों से, कभी घुसे से। मतलब बिल्कुल वो पागल हो चुका था। वातावरण में सिर्फ 3 ही आवाज गूंज रही थी, डंडे की तड़ाक तड़ाक, सड़ाक सड़ाक, और बॉक्सिंग की ढिशुम ढिशुम, और नेता की चीख। और हर आवाज के साथ रोहित चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि ये ले वर्दी का अपमान करने के लिए, ये ले पुलिस वाले पर हाथ उठाने के लिए, ये ले वर्दी को गाली देने के लिए, ये ले कानून की बेइज्जती करने के लिए। दोस्तों इधर आम पब्लिक ये सांस रोके नजारा देख रहे थे। सारे पब्लिक में खुशी की लहर थी और आपस में बात कर रहे थे। एक पब्लिक बोलता है, वाह सिपाही जी, मजा आ गया, नेता का घमंड तोड़ दिया। तभी दूसरा आदमी बोलता है, देखो ये नेता कल तक हमें धमकाता था और आज देखो कैसे पीट रहा है। तभी तीसरा बोलता है, बड़ा दादागिरी झाड़ रहा था, आज पुलिस ने इसे अच्छा सबक सिखाया। तभी दोस्तों भीड़ में से एक महिला निकल सामने आती है और जोरदार चप्पल उस नेता की तरफ फेंकते हुए बोलती है, मारो सिपाही जी, इस नेता को मारो, बड़ा आया नेता बनने। ये कहते हुए दूसरा चप्पल भी उस नेता की तरफ फेंक देती है। तभी दोस्तों भीड़ जोर से नारा लगाने लगती है, पुलिस जिंदाबाद, कानून जिंदाबाद। दोस्तों ये देखकर वहाँ काफी खलबली, अफरा तफरी, भगदड़ मच जाती है और नेता के जितना समर्थक थे वो आगे आते हैं और रोहित को पकड़ लेते हैं। नेता बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, नेता का नाक से खून निकल रहा था, उसके ओंठ फट चुके थे, जगह जगह पर खून की लकीरें दिख रही थी, उसके नेता की खादी वर्दी फट चुकी थी। अपने आप को काफी अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन कहते हैं दोस्तों, रस्सी जल जाती है लेकिन अकड़ ढीली नहीं पड़ती। ऐसे वो ढीठ नेता था। इतना पीटने के बाद भी आम पब्लिक के सामने अकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी वर्दी मैं अभी उतरवा दूंगा, मैं अभी एसपी को फोन करता हूँ। और दोस्तों ये बोलकर वो एसपी साहब को फोन लगा देता है। अब बोलता है, तुम्हारा एक नालायक सिपाही भरे बाजार में मेरे ऊपर हाथ उठाया है, अभी के अभी से सस्पेंड करो, नहीं तो तुम्हारी कुर्सी खींच लूंगा। दोस्तों एसपी साहब को सच्चाई मालूम नहीं थी। वो आनंद फानन में सीधा भालू मार्केट आते हैं। दोस्तों इधर भीड़ में से एक आदमी दौड़कर मार्केट के अंदर प्रवेश करता है और जगह जगह जहां सिपाही खड़े थे पुलिस के, उन्हें जाकर बोलता है कि नेता की एक पुलिस वाले से झगड़ा हुई है और सारी बात संक्षेप में बताता है। दोस्तों तब क्या था, सारे पुलिस वाले एक हो जाते हैं। अब बोलते हैं, चलो आज नेता और उसके चमचे को दिखाते हैं वर्दी की पावर। क्योंकि दोस्तों वो जवान रोहित ने शुरुआत कर दी थी। ये दुनिया की रीत है, बस एक आदमी शुरुआत करना चाहिए, बाकी उस बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। दोस्तों उस मार्केट में जितने भी पुलिस के जवान थे आनंद फानन में अपना डंडा लिए दौड़ते हुए आते हैं। इधर नेता के चमचे ने रोहित को पकड़ रखा था और आते ही उन चमचों के ऊपर जम के लाठी चार्ज करते हैं। दोस्तों वातावरण में फिर से नेता के चमचे की पुकार चीख गूंजने लगती है और लाठी की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है।
समर्थक उसके भागने लगते हैं। तभी दोस्तों वातावरण में सायरन की आवाज़ गूंजती है, यानी एसपी साहब वहाँ आ चुके थे। और एसपी साहब थे राजीव साहब, राजीव कुमार नाम था उनका। दोस्तों एसपी साहब को आते देख वो सिपाही रोहित कुमार सकपका जाता है। तभी आम पब्लिक में से एक बूढ़ा दिलासा देता है कि बेटा, तुमने कानून की हिफाजत की है, तुमने वर्दी का मान रखा है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों एसपी साहब आते हैं और नेता दौड़ के जाता है, बोलता है देखो एसपी, इस नालायक जवान ने इस भीड़ के सामने मेरी क्या गत की है। दोस्तों उस नेता की हालत बद से बदतर थी। उसको देखते ही एसपी का खून खोल जाता है और बड़ा ही तिरछी निगाहों से, बड़ा ही कड़े निगाहों से वो पुलिस के जवान रोहित की तरफ देखने लगते हैं। दोस्तों रोहित का खून सूख जाता है, अंदर ही अंदर वो डर जाता है। और एसपी साहब जोर से डपटते हुए पूछते हैं, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता नहीं बिहार में इलेक्शन का माहौल है, अभी नेता जुलूस निकालेंगे, रैली करेंगे, तूने नेता के ऊपर हाथ कैसे उठाया? तभी वो जवान डरते डरते बोलता है कि साहब, इसने मुझे गाली दी, वर्दी को गाली दी, कानून को गाली दी और मुझे थप्पड़ भी मारा। आज मैं अगर इसे सबक नहीं सिखाता, कानून का मान नहीं रहता। कानून की इज्जत का खिलवाड़ हो चुका था। मैंने कानून की इज्जत बचाने के लिए और इस वर्दी का मान रखने के लिए इस नेता की धुलाई की है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आम पब्लिक से पूछ लीजिए, यह सभी लोग मौजूद हैं। तभी दोस्तों भीड़ से कई आवाज़ें निकल के सामने आती है कि साहब, ये जवान सही कर रहा है, गलती सारी नेता की थी। ये जवान तो यहाँ भीड़ को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये नेता जबरदस्ती उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। उसकी वर्दी भी फाड़ी, उसे थप्पड़ भी मारा और कानून को गालियां भी दे रहा था और वर्दी से जूता साफ करने की बात कर रहा था और इसे वर्दी वाला कुत्ता भी बोल रहा था। दोस्तों ये सुनते ही एक ईमानदार एसपी साहब की भौहें तन जाती है। उनके खून में भी काफ़ी उबाल आ जाता है और काफ़ी गुस्सा के साथ वो एक कदम आगे बढ़ते हैं और नेता को बोलते हैं कि नेताजी, इंसाफ होगा और बराबर होगा। दोस्तों नेता को उम्मीद था अभी ये एसपी उस सिपाही को सस्पेंड करेगा, लेकिन नहीं। एसपी साहब आगे बढ़ते हैं और जोरदार थप्पड़ नेता के गाल में मारते हैं। उस नेता का गाल पहले से सूजा हुआ था और सूज जाता है। अब धड़ाम से वो नीचे गिरता है। अब बोलता है एसपी, ये तूने अच्छा नहीं किया। एसपी साहब हंसते हुए बोलते हैं, अबे साले नेता, तेरी औकात तो मेरा एक सिपाही दिखा दिया। अब तो तुम मुझसे बात कर रहे हो, अब समझ मैं क्या करूँगा तेरे साथ। तेरी हालत तो पहले से ही पस्त है, नहीं तो तेरी धुलाई मैं और करता। दोस्तों तभी भीड़ से कानून जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद के नारे बुलंद होने लगते हैं। एसपी साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पुलिस के बहादुर जवान रोहित के पास जाते हैं, उसका पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं कि जवान, तूने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुम इस जैसे टुच्चे नेता को सबक सिखाया, बहुत अच्छा किया। तूने वर्दी की मान रखी, तूने कानून की इज्जत रखी। और पुलिस वाले को आदेश देते हैं, ये नेता और इसके चमचे को पुलिस जीप में ला दो, इसे थाने ले चलो, बाकी का हिसाब किताब वहाँ होगा। दोस्तों पुलिस वाले पहले से ही गुस्से में थे, क्योंकि ये नेता वर्दी को गाली दिया था, पुलिस वाले को कुत्ता बोला था। उसे बिल्कुल कुत्ते की तरह पैर और हाथ पकड़कर और बोरी की तरह पुलिस जीप में फेंक देते हैं और लेकर उसे थाने जाते हैं। और उस टुच्चे नेता के ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में, वर्दी को गाली देने के जुर्म में, कानून का अपमान करने के जुर्म में। और एसपी साहब बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस विधानसभा इलेक्शन में तुम पर्चा नहीं भर सकता। तेरे ऊपर तो ऐसे ऐसे धारा लगाऊंगा कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा तू बाहर ही नहीं निकलेगा। दोस्तों ये कहते ही उस नेता को लॉकअप में डाल देते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? क्या वो पुलिस का बहादुर जवान रोहित ने सही किया या गलत किया? एसपी साहब का फैसला ठीक था या गलत था? दोस्तों एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज़ हेल्प मी। और दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।